सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज सर की पाठशाला। तो आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं सेक्शन ए का, जो कि असाइनमेंट क्लास 9 का है। ओके, तो यहाँ पे हम पहले करेंगे सॉल्यूशन ट्रू फॉल्स का, बिकॉज ट्रू फॉल्स का भी सॉल्यूशन मैं आपको सिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। रटना नहीं है, बिकॉज मैथ को कभी रटा नहीं जा सकता इस वजह से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारे पास दिया है -5 का स्क्वायर एंड इक्वल टू -25। अब ये ट्रू है या फॉल्स है, कैसे मालूम पड़े? तो इसका सॉल्यूशन होता है, देखो कभी भी याद रखना, -25 है। इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो देखो 25 का स्क्वायर तो हमारे पास 625 होता है। ओके, लेकिन ये जो माइनस है ये प्लस कैसे कन्वर्ट होता है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। वैसे तो ये हमारा फॉल्स है। अब ये फॉल्स है तो क्यों है? क्योंकि आपने तो याद कर लिया होगा कि ये फॉल्स है, लेकिन मैं फॉल्स का रीजन बताता हूँ कि फॉल्स का रीजन क्या है। देखिए, ये जो स्क्वायर होता है ना, वो स्क्वायर बताता है कि बेस आपका कितनी बार आया है। तो बेस हमारे पास कितनी बार आया है? 2 टाइम, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -5 इंटू में -5 रखेंगे। ओके, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास सिर्फ दोनों संख्या कैसी बची? पॉजिटिव। और 5 से 5 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या निकलेगा? सिर्फ 25। तो याद रखना, किसी भी नेगेटिव संख्या हो या फिर पॉजिटिव संख्या, अगर उनका हम स्क्वायर निकालेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव दिया है और इस वजह से ये फॉल्स है। बात करते हैं सेकंड वाली। तो सेकंड वाला तो आपने देख लिया होगा, ट्रू है। अब ट्रू रीजन क्या है? आप अगर यहाँ पे रीजन मतलब इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ लोगे ना, इसके पीछे का, तो आपको आगे जाके और भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, जस्ट लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या, एक रूट में 3 है एंड दूसरा इनटू में रूट में 5 है, एंड इन दोनों का कैलकुलेशन √15 है, तो ये परफेक्ट है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर दो संख्या रूट में है और उनका मल्टीप्लाई होता है ना, तो रूट के अंदर ही वैल्यू आती है। ठीक है, अगर रूट निकलता है उसका, जस्ट लाइक हमारे पास क्या है, 6 है रूट में दिया है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी √6 दिया है, तो 6 6 पता है आपको क्या होता है? रूट में 36। ओके, एंड इसका रूट एक बार 6 निकल भी सकता है। ओके, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, पहले रूट के अंदर लेके जाना है, फिर उसके बाद चेक करना है रूट निकल रहा है उस वैल्यू का या नहीं निकल रहा है। नहीं निकलेगा तो हम रूट में छोड़ देंगे, और निकलता है तो उसे हम रूट से निकाल देंगे। ओके, तो भाई यही है बस कॉन्सेप्ट। बात करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की। तीसरे वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, जस्ट वेट में थोड़ा सा रफ कर दीजिए क्योंकि हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है। ओके, सो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारे पास दिया है क्या, -100 डिग्री एंड इक्वल टू -1। देखो मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स इसलिए नहीं मतलब आंसर दिखाए, बिकॉज आप सिर्फ आंसर पे ध्यान रखोगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे आंसर सही आ रहा है। जैसे -100 डिग्री मतलब 100 कब 100 की पावर 0 है, सॉरी -100 की पावर 0 है, और यहाँ पे इक्वल टू -1 लिखा है, तो ये हमारे पास ट्रू है। ये हमारा ट्रू है। अब ट्रू कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे माइनस का 100 है और इसकी पावर हमारे पास 0 दी है, तो ऑलवेज रखिए ये माइनस एज इट इज छोड़ दो, और जो 100 की पावर 0 है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमेशा होता है 1। ओके, 1। अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 दी हुई होती है ना, तो उसका आंसर होता है हमारे पास 1। ओके, तो इसी तरीके से माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी था, और 100 की पावर 0 का मतलब आंसर था 1, तो हमारे पास इसलिए इसका आंसर आएगा माइनस का 1। ओके, तो ये हमारे पास ट्रू है। बात करते हैं फोर्थ वाले की। तो ईच इंटीजर इज अ होल नंबर। चेक करते हैं इंटीजर को। तो याद रखना है, इंटीजर में हमारे पास 3 संख्या इंक्लूडेड होती है। कौन कौन सी? एक नेगेटिव, दूसरी पॉजिटिव और एक 0। बट होल नंबर में क्या होता है ना, होल नंबर में हमारे पास सिर्फ संख्या होती है सारी की सारी पॉजिटिव और 0। ओके, इनके अलावा कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो इसी वजह से ये हो जाएगा हमारे लिए फॉल्स। सो आई होप आप इसे प्रॉपरली समझ पा रहे हो। बात करते हैं फिफ्थ वाले की। तो हम लिखे इज एन इरेशनल नंबर। सॉरी, यहाँ पे एक संख्या थी, जस्ट वेट आई विल चेक इट। पाई इज, सो यहाँ पे हमारे पास पाई था, ये पाई है। ओके, तो ये हमारे पास पाई था। मैं गलती से यहाँ पे मिस्टेक से मतलब भूल गया हूँ पाई लिखना। ओके, चलो हम बात करते हैं। यहाँ पे दिखा है फिफ्थ वाले में, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये आप याद कर लो, क्योंकि यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको याद कर लेना हमेशा कि पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा इरेशनल होती है, मतलब पाई भी इरेशनल होगी। ठीक है ना, तो पाई इरेशनल है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस हिसाब से ट्रू। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बड़ा है, इसे मैं आप बाद में समझाऊंगा। अगर आपको इसको समझना है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि मतलब पाई को मतलब समझा दो,
तो इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसके लिए मतलब एक पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल वीडियो तैयार करूँगा जहाँ पे मैं आपको पाई को समझा दूंगा कि पाई कैसा इरेशनल होती है। ओके, बात करते हैं रूट 57। यहाँ पे लिखा है रूट 57 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारा फॉल्स है। फॉल्स बिकॉज इसलिए क्योंकि हमारे पास अभी, आप हमेशा याद रखना कि अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, जस्ट लाइक हमारे पास 49 है, अगर उस संख्या का रूट निकलता है तो 49 का तो रूट 7 होता है, बट यहाँ पे 57 का रूट कुछ नहीं होता है, तो ये हमारे पास रैशनल नहीं हो सकती। ओके, बिकॉज ये रूट से निकल गई, इस वजह से ये रैशनल बन जाएगी, क्योंकि अपन में 1 रखेंगे तो ये पी वाई की फॉर्म में आ जाएगी, बट इस संख्या का कोई भी रूट नहीं होता, 57 का कोई रूट नहीं होता, और इसी वजह से ये हो जाएगी हमारे लिए फॉल्स, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। बात करते हैं 7th वाले की। तो 7th वाले में लिखा है ईच होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या दिया, ईच होल नंबर। अब हॉल की बात करें तो हॉल को W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हॉल नंबर होता है ना, ये हॉल नंबर हमारे पास बना होता है 0 और 1 2 3 ऐसे नंबरों से। और अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल को हम एन से शो करते हैं। ओके, ये जो संख्या होती है ये हमारे पास 1 2 3 एंड 10 इस तरीके से नंबर से मिलकर बना होता है। बट यहाँ पे बोला क्या कि ईच होल नंबर, मतलब सभी की सभी जो होल नंबर की संख्या है वो सारी की सारी एक नेचुरल नंबर भी है। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज होल नंबर में 0 आता है, जो कि नेचुरल नंबर में हमें प्राप्त होता ही नहीं है, या फिर 0 से बनती ही नहीं है वो संख्या। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 आता है, बाकी सारी संख्याएं नेचुरल नंबर होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा बोलते हैं कि नेचुरल नंबर सारे होल नंबर होते हैं तो हम मान लेते, बट उल्टा बोला है कि होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर, ये गलत है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में कभी संख्या आती नहीं है। ओके, तो यही था हमारे पास ट्रू फॉल्स का सारा आंसर। ओके, तो ये हमारा जो लास्ट वाला आंसर है वो हो जाएगा फॉल्स। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड ये हमारी छोटी सी पाठशाला है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बड़ी सी पाठशाला भी बन जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।